that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 16, Rosa Parks. Okay, so let us start now this chapter, kids. The incident occurred in those days. उन दिनों की बात है जब ये घटना घटी थी. When it was not necessary that all laws, जितने भी कानून थे and rules थे were fair थे. The incident took place in a town called Montgomery in America. एक ऐसी घटना घटी एक मॉन्टगोमरी टाउन में जो अमेरिका में है. It was the rule that black passenger, वहाँ पर ऐसा रूल था कि काले यात्रियों को बस में सफर करने के लिए अनुमति नहीं. बस में सफर करने के लिए had to give up their seats in the buses when white passenger came in. जैसे सफेद यात्री बस के अंदर आएंगे तो काले यात्रियों को सीट छोड़नी होगी. They had to get off the bus या फिर बस से उतरना होगा and go round to the back door, और उन्हें पिछले वाले दरवाजे से आने जाने की अनुमति थी. They could then get off the bus again, और जैसे ही बस चलेगी travel and standing passenger, यहाँ तक कि यदि सीट भर जाती है तो उन्हें खड़े होकर जाने की अनुमति थी. रोजा पार्क्स was an अमेरिकन ड्रीमर. रोजा पार्क एक ऐसी ही महिला थी जो अफ्रीकन और अमेरिकन थी. वर्क इन अ ड्रेस मेकर शॉप, वह ड्रेस बनाने वाली दुकान में कार्य करती थी. इट वॉज एन ऑर्डिनरी वर्किंग मैरिड, वह साधारण आम लोगों की तरह कार्य कर रही थी. ऑन 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. रोजा पार्क ने पूरे दिन कार्य किया. बट द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन का अंत हुआ, शी वांटेड टू टेक रेस्ट, वह थोड़ा सा आराम करना चाहती थी. एज शी वाज गेटिंग लेट, लेकिन उन्हें लेट हो रहा था. शी वॉक फास्ट टुवर्ड द बस स्टॉप, वह जल्दी ही बस स्टॉप की तरफ तेजी से बढ़ती है. एंड गॉट ऑन अ बस, बस पकड़ती है. शी फाउंड मेनी वेकेंट सीट इन द बस, और बस में खाली सीट पाकर उस पर बैठ जाती है. आफ्टर पेइंग हर फेयर, शी सैट डाउन इन द नियरेस्ट सीट, और यहाँ तक कि उनके बराबर में भी एक सीट खाली ही थी. शी फेल्ट ग्रेटफुल टू फाइंड द एम्प्टी सीट बिकॉज शी वाज वेरी टायर्ड. यहाँ तक कि जो एक सीट थी जो खाली थी वो किसकी, वो गोरे पैसेंजर के बराबर में जो खाली सीट थी वह उस पर आकर लेकिन सीट देखती है और जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि वह समझ नहीं पाती, क्योंकि वो इतनी थकी होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता. बट द ड्राइवर ऑफ द बस वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कैडनेस, लेकिन जो बस का ड्राइवर था उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी. वह उस चीज को नहीं जानता था कि रोजा पार्क थकी है या फिर नहीं. He did not even know her name, वह यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं जानता था. But she was a non-white passenger, वह देखता है कि वह तो नन व्हाइट अर्थात काले पैसेंजरों में से एक है. She was a black passenger and that he thought, वह सोचता है, was all he needed to know, कि क्या वह उसे जानता है कि but he was making a mistake, कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था. It was one that cost his company a lot of money, यहाँ तक कि यदि वह ड्राइवर उन्हें उनकी सीट से ना उठाता तो शायद उनकी कंपनी उन्हें नौकरी से भी निकाल सकती थी. It happened before the bus started then a warning bell rang. जैसे ही बस चलने से पहले एक वार्निंग बेल बजती है कि पैसेंजर सभी अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें. Many of them were white Americans, क्योंकि कुछ white Americans आ रहे हैं. Whenever a white passenger got into the bus, जैसे सफेद आदमी बस में चढ़ते हैं, a black passenger got up from his seat and moved away. तो एक काला पैसेंजर खड़े होते हैं और पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं. Rosa Parks had a lovely family and she was not abused by nature. Rosa Parks एक अच्छे परिवार से थी और उनका नेचर बहुत लविंग था. She spoke in a quiet, तो वह प्यार से बोलती हैं. In soft voice में she always obeyed the laws of the country and broke no rules. वह देश के सारे कानूनों को मानती हैं, लेकिन वह उसको कानून तोड़ नहीं रही है.
On that day उस दिन all the sitting black passenger gave up their seats. जैसे काले लोग सीट छोड़ रहे थे to white Americans के लिए except रोजा, लेकिन रोजा को भी ऐसा करना था. She did not seem to notice. उन्होंने ऐसा नहीं किया. What happening? क्या होता है कि a white passenger stood at the door. एक सफेद पैसेंजर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है and continuously looked at her. और कंटिन्यूली उसको देखता रहता है. Still she did not move and sat still. वह ना तो उसको देखती है और ना सीट छोड़कर खड़ी होती है. It was time, वही समय था for the bus to leave, कि बस से वह छोड़ दे. But the bus driver could not start the bus. और बस ड्राइवर तब तक बस स्टार्ट नहीं करेगा because क्योंकि a white passenger was standing, क्योंकि एक सफेद यात्री तो खड़ा है और ब्लैक पैसेंजर was not ready to get up. और काला पैसेंजर उठने के लिए तैयार नहीं है, तब तक बस आगे नहीं बढ़ सकते. At this उसी समय the other passenger grew impatient. सभी यात्री अपना पेशेंस खो देते हैं. They gave her angry look. और वे सभी लोग उन पर बहुत नाराज होते हैं. They grumbled and cursed at her. सभी लोग उनको डांटते हैं, डपटते हैं कि उठ जाओ. रोजा neither spoke. रोजा ना तो बोलती है और ना सीट छोड़ती है. She sat still. और बैठी रहती है. She thought, वह सोचती है, why should I get up? मैं क्यों उठूं? I have paid the same fare as the white passenger has paid. मैंने भी सफेद यात्रियों की तरह उतने ही पैसे पेड किए हैं. My ticket is not a cent cheaper. मेरा जो टिकट है वो सस्ता नहीं है than his, उनके. And I am more tired than he. उसकी अपेक्षा मैं ज्यादा थकी हुई हूँ. And he is neither old, वह ना तो बूढ़ा है और ना disabled है. So why could I give up my seat? तो मैं इसलिए सीट क्यों छोड़ूं? He is asking for this seat. वह कहते हुए वह जो सीट थी, because he is white, तो एक आदमी कहता है कि यह गोरों की सीट है. That can't be right. यही सही है. That moment she took a decision. उसी समय वो एक डिसीजन लेती है. She thought, सोचती है, this rule is unfair. And rules ought to be fair. अगर कानून अपनाए जाए तो कानून सही होने चाहिए. If a rule is unfair, it ought to be mended. It ought not to be in the rules book. यहाँ तक कि हमें रूल्स किताबों को पढ़ना चाहिए कि हमारी रूल्स कायदे कानून क्या कहते हैं. Therefore, it not to be obeyed. वह कहना आज्ञा का पालन नहीं करती. If people keep on the obey, यहाँ तक कि वह आज्ञा का पालन ना करते हुए सच्चा बैड रूल, वो कहते हैं बड़े बेकार कायदे कानून है. It will stay in the books forever. Someone should do something about it. Someday I think that day has come. Why she did not move. जैसी वह नहीं हिलती. ड्राइवर got angry. ड्राइवर भी बहुत नाराज होता है. He thought, वह सोचता है कि if he let her sit, कि वह उसे सीट बैठने के लिए दे दे. And left a white passenger standing. जब तक व्हाइट पैसेंजर खड़ा रहेगा तब तक बस आगे नहीं बढ़ेगी. He was breaking the law. वह कानून तोड़ रही है. And his company could be punished for it. वह और उसकी कंपनी क्या करेगी? इसको पनिश करेगी. And there could be problem. और वो समस्या में गिर जाएगी. He got up from his seat. वह उसे सीट से उठाना चाहता था. And went towards her. She said, वे कहते हैं get up, उठ जाओ, and go to the back, और पीछे चले जाओ. But Rosa sat still. I told you get up. मैं तुमसे कहता हूँ उठ जाओ. He said, ड्राइवर बार बार कहता रहता है. Still Rosa did not move. The driver got off the bus and brought the police. ड्राइवर बस से उतरता है और पुलिस को बुला लेता है. They arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the law. कानून तोड़ने के विरुद्ध में उसको जेल भेज दिया जाता है. As soon as the news of the Rosa arrest spread all over the town, the black people of Montgomery stood the fight for her to get her out of jail. यहाँ तक कि मॉन्टेगोमरी में फैल जाता है कि रोजा पार्क में जो काले आदमियों के विरुद्ध जो भी कानून बनाएंगे वो गलत है, उसके कानून तोड़ने के लिए उसको जेल भेजा गया. They knew that, वे जानते थे कि they could not fight, वे लड़ नहीं सकते with the police से. So they decided to fight. फिर भी उन्होंने निश्चय किया, काले लोगों ने निश्चय किया गोरे लोगों से लड़ने का.
with the bus company instead. They boycotted the buses. उन्होंने बसों का बहिष्कार किया and stopped using them और उनको रोक दिया. No black passenger will use the city buses. कोई भी काला यात्री इन बसों को यूज नहीं करेगा until Rosa is free. तब तक कि रोजा को फ्री नहीं किया जाएगा. They said, उन्होंने कहा instead they use their private cars and taxis to go to their workplace. कि यदि गोरे लोगों को परेशानी है तो वो अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपनी प्राइवेट बस क्यों नहीं खरीद लेते. They went on more than a year. It lasted exactly 301 days, क्योंकि लगभग हमें साल भर में 301 दिनों में से जाना भारी घूमना होता है. During the boycott, यदि हम इन सबको बहिष्कार करेंगे तो the bus company lost millions of dollars because the black bus users were more than white users. यहाँ तक कि ब्लैक यात्री ज्यादा है व्हाइट यात्रियों की अपेक्षा. The buses ran almost empty without black passenger. यदि बसों में खाली लोग ना बैठे तो बसें खाली ही रहेंगी. Meanwhile, इसका मतलब था रोजा पार्क was tried in the court of law. रोजा पार्क जल्दी ही कानून के अदालत में इस न्याय को ले गए. The judge ordered her to pay a fine. जज ने उन पर फाइन का आदेश लगा दिया because she had broken the law of segregation. रोजा was advised, रोजा ने सलाह दी not to pay the fine, कि वह फाइन पे नहीं करेंगी. And they went to the higher court. वह उच्च अदालत में जाएंगी. They finally went to the highest court, the American Supreme Court. वह अमेरिका के सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में जाती है. The Supreme Court declared that segregation was unlawful in public transport services. They said that it was against the law of the country. यह जो कानून है वो पूरे देश में है, बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई अलग काले और गोरों के लिए कुछ ऐसा रूल्स बनाया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट उस रूल्स को क्या कर देता है, मना कर देता है कि ऐसा कोई रूल्स नहीं बना है. सो इट वाज रोजा पार्क हु फॉट फॉर इक्वलिटी. रोजा पार्क लगातार समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही. शी मूव्ड द मिलियन माइंड्स एंड बिगिन द ब्लैक अमेरिकन पीपल फाइट फॉर फेयरनेस. काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए वो अक्सर न्याय करने के लिए, मानव के लिए लड़ती रही. She became an international icon of resistance to racial segregation. और वह जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय आइकन बन गई, भारत का एक सर्वोच्च न्यायकारी बन गई. She organized and collaborated with the civil rights leaders, including boycott leader Martin Luther King Jr. She also helped him acquire national prominence in the civil rights movement. उन्होंने जल्दी ही हेल्प की किसकी, सिविल राइट्स मूवमेंट की. शी वॉज कॉल्ड द, उन्हें बुलाया गया मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट बाय द यूएस कांग्रेस. यूएस कांग्रेस के द्वारा उन्हें सिविल राइट्स मूवमेंट का माता के नाम से जाना गया. ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.